रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उसामा हैदर और आप देख रहे हैं उसामा खान ऑफिशियल। नाज़रीन, आपकी आवाज़ प्रोग्राम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं भक्खर के नवाही इलाका थल्ला हसन जहानिया में। आप मेरे को में देख सकते हैं कि इस वक्त बेड़े का ताज़िया जो है ज़ियारत के लिए यहाँ पर रखा गया है और शहरी जो है जो ज़ायरीन हैं वो इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। हम जानेंगे कि ये बेड़े का जो ताज़िया है ये कितने साल से बनाया जा रहा है और इसकी वजूहात क्या थी कि क्यों बनाया गया। इसको ताज़िए को बनाने वाले रियाज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ हुसैन, क्या हाल है आपके? ठीक है। सलाम। कितने सालों से बन रहा है ये ताज़िया? ये तकरीबन एक सदी हो गया जी। पहले मेरा दादा बनाता था, फिर मेरा वालिद बनाता था, अब मैं बनाता हूँ। तो आप कितने सालों से बना रहे हैं ताज़िया? आप तकरीबन 50 साल से बना रहे हैं। तो ये इस ताज़िए में क्या मटेरियल क्या इस्तेमाल करते हैं और इसका जहन में किस तरह ख्याल आया कि ये बेड़े का ताज़िया हो, क्योंकि वहाँ तो पहले भी पानी पे पाबंदी थी। सफ़ीने अहले बैत बनाया हमने। सफ़ीने अहले बैत यानी कि जो इस कश्ती पे सवार हो गया वो पार हो गया, जो रह गया वो रह गया। मकसद है ये गत्ता लगाते हैं इसमें खजूरों की जो लकड़ियाँ होती हैं और कागज़ अबरी सब पन्ना सब शे ये लगाते हैं, फिर इसकी लिकाई टुकाई करते हैं तो फिर ये फाइनल होता है। अच्छा, आपके साथ कितने बंदे होते हैं जो इसकी तैयारी में होते हैं और इसका खर्चा कितना आता है? इसमें तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये ख़र्चा होता है जी इस पे। तो हम 4 आदमी यहाँ मुसलसल लगे रहते हैं। कितने दिन लगते हैं इसको बनाने में? इसमें तकरीबन 25 दिन लगते हैं। पहले साल तो मैं लगा रहता हूँ ना। दूसरे जो उनसे मेरे साथी हैं ना, मेरे भांजे हैं, मेरे बेटे हैं, वो जनाब अली आते हैं, फिर वो भी शुरू हो जाते हैं। 25 दिन लगते हैं फिर इसको सेटिंग करते में। ये किस दिन ज़ियारत के लिए रखते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत के लिए? पूरे यानी कि बखर की आवाम यहाँ आती है। देरा इसमाइल खान से भी आती है, लइये से आती है, मुल्तान तक भी आती है, पेशावर तक भी आती है इसे देखने के लिए। ये बस यही सिलसिला है, ये चलता ही चलता जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ज़रा ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पे किन किन के रोज़े हैं, किन किन की ज़ियारतें हैं, ज़रा ये ज़रा बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? मैं बताता हूँ, ये हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये ताज़िया है जी। ये वाला इससे बाद में जनाब ये है बीबी सैन सकीना का रोज़ा। ये है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया। ये झूला है अली असगर का झूला। ये दिए भी साथ रखे हुए हैं ये मन्नतें वास्ते आते हैं जी। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो चांदी का मन्नत से दीवा लेके आते हैं। फिर ये रात मन्नत दे गए और दीवा भी दे गए जी। अच्छा, वो कोने पर भी एक ज़ियारत है, तो वो ज़रा बताइएगा कि वो किसकी ज़ियारत है? वो मस्जिद बनी हुई है जी। वो मस्जिद बनी हुई, इधर भी एक मस्जिद बनी हुई है, इधर भी, दोनों तरफ से। अच्छा, रियाज़ हुसैन, कोई पैगाम देना चाहेंगे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के बाद? के सिवा और क्या है इसके सिवा, और कुछ भी नहीं है। अगर ये लाख नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कात दो, अगर पंचतन पाक के साथ उसका कोई लिंक नहीं है तो उसकी कोई चीज़ भी नहीं है। क्योंकि इस्लाम इन्हों ने मकसद शुरू किया था। हम जिसके लिए ये मातम करते हैं, पीटते हैं, ये इसीलिए करते हैं भी इस्लाम ज़िंदा रहे। यानी कि अवाम को याद दिलाते हैं भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ये दिन जो सा है ना बड़ा मुकर्रर दिन है। इसके लिए हम ये इबादत करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि रियाज़ हुसैन ने इस सफ़ीना अहले बैत के मुतल्लिक जो है मुकम्मल तौर पर हमें आगाही दी कि सफ़ीना अहले बैत, जब तक हम इस सफ़ीने के सवार नहीं बनेंगे, हमारी आखिरत जो है वो हर तरह से नाकाम है। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त कहेंगे कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में पैगाम इमाम हुसैन को लाजमी शामिल करें और अपनी ज़िंदगियों को पैगाम इमाम हुसैन के मुताबिक ढालेंगे। इजाज़त दीजिए। मोहम्मद उसामा हैदर को। देखते रहिए आपकी आवाज़, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।